बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी पोटैटो बाइट्स, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी आसानी से मिल जाए। तो चलिए आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सिंपल सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं जी। तो यहाँ मेरे पास लार्ज साइज़ के 2 आलू बॉयल हैं। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून काले मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स शामिल किया है इसमें। अब हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे जी मैश अच्छे से। काम हो गया है जी ख़त्म, इसको कर देते हैं साइड पर। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक बाउल। इसके अंदर शामिल करते हैं जी 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर का शामिल किया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक पेस्ट सा बना लेंगे। पेस्ट हम बनाएंगे, हम ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए और ना ही इसका पेस्ट ज़्यादा थिक होना चाहिए। थोड़ा सा पानी, यानी कि मेरा इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो पानी गया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए आपका पेस्ट कि पीछे चम्मच के साथ वो लगा हो। ब्रेड क्रम्ब मैंने इसके अंदर डालकर रखा है, इसके मैं आप बाद में बताती हूँ कि इसके साथ क्या करना है जी। तो यहाँ पर अब हम अपने बना लेते हैं जी पोटैटो बाइट्स। कोई भी शेप आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाली शेप बनाई है। इसको हाथों पे राउंड करके थंब की मदद से प्रेस करके मैंने इसको ये वाली शेप दे ली है। आप चाहे तो राउंड बनाएं, चाहे तो ओवल बनाएं, जो भी आपको पसंद हो। बच्चे इस रेसिपी को बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि इसके अंदर कोई वेजिटेबल नहीं गई है, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं गए हैं। बहुत ही मज़े की ये बाइट्स बनने वाली हैं। आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी ये मज़ीद सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सकें जी। तो अब ये तैयार हो गए हैं जी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है जी ब्रेड क्रम्स और यही बाइट्स हम अब इस पेस्ट में डाल देंगे। अब एक चम्मच की मदद से हम लोग इसके ऊपर डालेंगे सारा पेस्ट। इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है क्योंकि हमारी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी हुई है आलू की। अब हम इसको डाल देंगे जी एक जिपलॉक बैग में जिसमें हमने ब्रेड क्रम्स शामिल किया है। बाजार वाला ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, अगर आप चाहें तो घर में भी ब्रेड का बना सकते हैं। ये देखिए जी कितनी आसानी से ये तैयार हो गए हैं। ब्रेड क्रम्स लग चुका है इन सब पर और शेप भी देखें जी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। ये देखें कितनी आसानी से हमने इनको बना लिया है। ये देखें, अगर आप ये ना करना चाहें तो आप प्लेट में डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि आप 3-3 4-4 डालकर आराम से एट अ टाइम इसको इस तरह से शेक करेंगे तो सारा ब्रेड क्रम्स इनके ऊपर लग जाएगा। ये देखें इसी तरह से हम सारी बाइट्स तैयार कर लेंगे। इसकी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए है। अगर पोटैटो पर भी डिपेंड करता है कि कितना ब्रेड क्रम्स डालेंगे हम लोग, क्योंकि जो मैंने जो बाइंडिंग के लिए इसके अंदर ब्रेड क्रम्स शामिल किया गया है वो मेरा 3 टेबल स्पून गया है। आपने अपने पोटैटो को देख के कि कितनी उसमें ज़रूरत है उतना आपने ब्रेड क्रम्स शामिल करना है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये सारे तैयार हो गए। 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं इनको जी। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत अच्छा आपका यहाँ पर गर्म होना चाहिए है जी। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं जी पोटैटो बाइट्स। जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। बाकी आप इसको जी 1 से 2 हफ्ते के लिए आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए जी बाकी मैंने जिपलॉक बैग में डाल के रख दिए हैं। 2 हफ्ते के लिए हम आराम से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जब ये ब्राउन हो जाए तो बस इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें जी ये है जी इसकी फाइनल लुक। कितनी मज़े की हमारी पोटैटो बाइट्स और क्रिस्पी सी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।